नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है सीवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तु में एक केस स्टडी के ऊपर, एक नक्शे के ऊपर। एक छोटा-सा नक्शा है घर का। घर-घर होता है, छोटा हो या बड़ा हो। क्योंकि ये जो नक्शा है ये हमारे स्टूडेंट का है। अभी रिसेंट में मैंने एक एस्ट्रो वास्तु का एक क्लास लिया था जिसमें 300 के लगभग स्टूडेंट थे, जिनमें से हम प्रैक्टिकल सेशन के लिए बॉम्बे भी गए थे, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे से मिले और उनके द्वारा हमने कुछ काफ़ी अच्छा काम किया। तो उनमें से एक स्टूडेंट का एक नक्शा है। तो ये जो नक्शा है उसको हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, कैसे हम इसको ग्रिड करेंगे, कैसे हम समझेंगे, ठीक है? तो एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग भी हम इसे समझ सकते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक वास्तु पे ही रहेंगे क्योंकि एस्ट्रो वास्तु लगाने से थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो जो नए लोग हैं उनके लिए और एक और मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफ़िकेशन बेल को प्रेस करें। साथ में मेरा जो फेसबुक पेज है जिसका भी लिंक आ रहा है उसको भी आप फॉलो करें, क्योंकि मेरे जो भी नेक्स्ट बैचेज़ आते हैं या फिर मेरे जो नेक्स्ट टूर होते हैं दिल्ली के, मोस्टली दिल्ली के, तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, जिससे कि आपको भी कोई अगर वास्तु से संबंधित, एस्ट्रो वास्तु या जन्म कुंडली संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो तो आप जो है वो कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो नक्शा है ये एक नॉर्मल नक्शा है जिसको हम ग्रिड करते हैं। तो ग्रिड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले सेंटर होना चाहिए। सेंटर निकाल के हम इसे ग्रिड करते हैं। तो नक्शे के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, इसकी जो आपकी लंबाई है वो 30.4 है, 30 फुट और 4 इंच की है। इसकी जो चौड़ाई है वो 18.4 की है। इसका मतलब कि ये घर कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, यानी कि 1 बीएचके है। इसमें एक कमरा है, एक बड़ा लिविंग रूम है, डाइनिंग एरिया है। साथ में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक किचन है और यहाँ पे टॉयलेट बाथ है। बॉम्बे में छोटे-छोटे घर होते हैं, काफ़ी महँगे होते हैं, इसलिए आदमी अफ़ोर्ड करे इस तरह से चलता है। तो ये जो घर है इसकी किस तरह से फेसिंग है, किस तरह से हम इसको देखेंगे, तो यहाँ पे इसका एक मेन एंट्रेंस यहाँ पे है और यहाँ पे इन्होंने जो सारा कुछ लिख रखा है, जैसे सिंक यहाँ पे है, बर्नर है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, तो इन्होंने अपने हिसाब से रखा। तो हमने जब इसे ग्रिड किया तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे कि जातक से डिग्री लेना। गूगल अर्थ प्रो से भी ले सकते हैं, साथ में आप जो है वो डिग्री ले सकते हैं कंपास से। तो इन्होंने हमें जो डिग्री दी है वो हमें अपने मुख्य द्वार के ऊपर खड़े होके दिए, तो अब 155 डिग्री के लगभग दी है, ठीक है? तो यानी कि हम इसको जब सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो हमारे पास सॉफ्टवेयर है इसके लिए अपना एक बनाया हुआ, जो ग्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। ये सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपका जो कट है, जिसमें ये एरिया कट है ना, तो इसको भी कंप्लीट करता है। जैसे अगर हम बाय नेचर क्या करते हैं, हम जैसे पहले बहुत सारे लोग क्या करते थे कि जब इसका ग्रिड करते थे तो इसका जो सेंटर निकालते थे तो वो क्या करते थे, इधर से एक लाइन खींचते थे, इधर से एक लाइन खींचते थे और जो बीच का पॉइंट आता था उसे सेंटर पॉइंट ले लेते थे, उससे ग्रिड करते थे। वो कुछ हद तक सही था, लेकिन उसमें गड़बड़ है। कई बार क्या होता है जब घर कटा हुआ, आज के सेशन में क्या होता है आजकल के समय में, कि जो हमारी लिफ्टें होती है, जो हमारी सीढ़ियाँ होती है, वो हमारे जो बिल्डिंग होती है उसके बीच में से निकलती है। तो कहीं न कहीं किसी भी फ्लैट का वो एक कोना काट देती है और उस एक कोना काट देती है और किसी का कोना बढ़ जाता है, ज़ाहिर-सी बात है। तो उससे क्या होता है, हमारे सारे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो जैसे ये फ्लैट है तो इसमें ये कोना है, ये कट गया। अब इस कोने में जब तक का यहाँ से तो कोना कट गया, अब किसी के इसका लाभ भी हुआ है, किसी का हानि भी हुई है। तो इस तरह से हम इसको जब ग्रिड करेंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे सेंटर पॉइंट आ रहा है 8.6 और 13.9 8, यानी कि आपका जो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है उसका आधा और लंबाई का आधा। अगर मैं इसको यहाँ पे सेंटर पॉइंट कर लेता हूँ, जैसे पहले अपन यहाँ पे सेंटर पॉइंट करते थे, जैसे हमने यहाँ पे सेंटर पॉइंट किया, तो यहाँ पे देखिए सेंटर पॉइंट बदल गया, 9.2 आ गया, यानी कि सेंटर पॉइंट में बदलाव हुआ। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे मैं इसे जैसे ही करता हूँ ये सेंटर पॉइंट इधर से इधर आएगा, देखिएगा, कंट्रोल जेड किया है मैंने, ये देखिए सेंटर पॉइंट इधर आ गया। तो कई बार क्या होता है, ये छोटी-छोटी चीज़ें बड़ी दिक्कत दे देती है, क्योंकि जैसे कि ये एक टॉयलेट है, किस दिशा में जा रहा है, कहाँ से बदलाव हो सकता है इसका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसे हमें समझना चाहिए। ये छोटी-छोटी बातें ही एक अच्छा वास्तुशास्त्री बनाता है। तो हमें यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से देखना है। अब जब हमने सेंटर पॉइंट निकाल लिया, इसकी डिग्री 155 डाल दी है। जो यहाँ पे डालने के बाद हमारा जो मेन द्वार है वो हमारा जो हमारे को वहाँ पे डिग्री मिली थी, यानी कि एनएडब्ल्यू के लगभग जा रही थी वो द्वार, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको लेंगे। तो हमने यहाँ पे 16 डायरेक्शन जब हम लगा लेते हैं यहाँ पे 16 ज़ोन के अंदर, तो हमारा जो मुख्य द्वार होता है वो यहाँ पे आ जाता है। तो हमारे घर की ये पूरी की पूरी ग्रिडिंग कर दी हमने। ठीक है? ये हमारे सॉफ्टवेयर के द्वारा आराम से 1 मिनट में हो जाती है। बस हमें तो यहाँ पे फ़ोटो को लाना है, डायमेंशन मेज़र करना है बस, और उसके बाद ये डिग्री से हमारा सेंटर पॉइंट से सारी चीज़ें निकल जाती हैं, ठीक है? तो हमें यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले हमें ये देखना है, इसको हम फलित करते हैं तो क्या-क्या परिणाम है, इसके क्या कैसे बुरा हो सकता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं तो ये घर आपका बन गया है, ठीक है? और इस घर के अंदर यहाँ पे सेंटर पॉइंट आ चुका है। अब यहाँ पे दोष क्या है? सबसे पहला जो है हमें देखना चाहिए
कि हमारा जो है वो एंट्रेंस कौन सा है। तो इसके लिए हमारे पास पद है, तो हमने देखा है, तो यहाँ पे अगर हम फोटो में देखेंगे, देखिए यहाँ पे एंट्रेंस इस कोने के ऊपर दिया गया है, ठीक है। यहाँ से इतना सा एंट्रेंस है, ठीक है। अगर हम सॉफ्टवेयर में चलेंगे तो हमें यहाँ पे W7 और W8 मिल रहा है, यानी कि आपका पापश्यमा देवता का द्वार मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे आएंगे ना, तो क्या है, छोटा एंट्रेंस होता नहीं है। एंट्रेंस जो है ना, क्योंकि देखो 18 फीट ही लंबा है, तो कम से कम अगर हम जो नॉलेज लेते हैं तो 3 फीट का तो एंट्रेंस है, 3 फीट चौड़ा तो एंट्रेंस होगा ही। तो 3 फीट अगर यहाँ से लेंगे, 18 से 3 फीट लेंगे तो 15 तक आएगा। तो 15 फीट तक एंट्रेंस होगा, तो इसका मतलब क्या है, W8 आ गया और W7 भी आ गया, तो दोनों की रेमेडीज होगी यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक तो इस पे W7 जितनी दूर, यानी आधे दूर तो इस पे व्हाइट कलर की टेप लगेगी और आधे दूर जो इसे नीले कलर की टेप लगाएंगे। टेप इसलिए लगाएंगे क्योंकि उससे क्या होगा, इसकी जो नेगेटिव एनर्जीज है वो खत्म हो जाएगी, जिससे कि हमें कुछ ना कुछ लाभ हमें मिलना शुरू। तो यहाँ से हमें एक चीज तो समझ में है कि यहाँ पे इसका द्वार गलत है, यानी कि पापश्यमा देवता का द्वार है, जो काफी अशुभ होता है, जो हमें तनाव और दिक्कतें देता है। तो इसका एक इलाज ये करना पड़ेगा, सिंपल है। और भी इसके बहुत सारे इलाज है, लेकिन एक बेसिक्स जो फ्री वाला इलाज है ना, वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट होता है वो हमारे होता है कि घर का कौन सा कोना कटा है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो साउथ है, ये साउथ का कोना कटा है। साउथ क्या है, स्टेबिलिटी को दिखाता है, फेम नेम को दिखाता है। तो साउथ का कोना कट गया ना, ये तो दोष है। तो इसे कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो हमें इस कोने को पूरा बराबर करना पड़ेगा, या फिर साउथ के लिए हम जो है वो, जैसे कई बार हम देखते हैं ना 12 घोड़े होते हैं, लाल घोड़े, उनकी अगर हम यहाँ पे स्टेचू रूप में रख देते हैं तो हमें साउथ की जो एंट्रेंस की जो दोष है वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो हमें वो यहाँ पे रखने से लाभ होगा, और उसको रखने के बाद हमें साउथ के एंट्रेंस के लाभ हमें मिलेंगे। तो ये एक रेमेडीज है और एक समझ में भी है। अब हमें कट का दोष का, तो कट अब इस जातक के जब हम प्रश्न करेंगे तो ये चीजें हमें मिलेगी, जाहिर सी बात है। तो हम उसका उपाय करेंगे। इसके बाद हमारे पास अगर हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, कि सबसे इंपॉर्टेंट घर में आने के बाद कि किचन, क्योंकि मेन एंट्रेंस के बाद किचन, क्योंकि किचन हमेशा केस फ्लो को दिखाता है। अगर किचन गलत है तो आपको तकलीफ होगी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, अगर हम देखेंगे तो हमारा किचन आ रहा है 3 जोन में, साउथ, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, यानी कि आपका जो है दक्षिण का दक्षिण, साथ में आपका जो है वो दक्षिणी नैऋत्य है। तो हमें दक्षिणी नैऋत्य का जो किचन है वो सबसे अशुभ है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो बर्नर है इसको हमें साइड में खसकाना पड़ेगा और इधर लाना पड़ेगा जहां पे साउथ आ रहा है। देखो इस पॉइंट से आगे, तो हमें क्या होगा कि ये साउथ में चला जाएगा, तो साउथ में किचन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और SSW यहाँ पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे येलो कलर करवा देंगे अंदर, तो उसके दोष काफी हद तक कम हो जाएंगे। तो ये हम कर सकते हैं। और इसको जो रेमेडी जहाँ पे ₹0 में हो सकती है, उसमें कोई भी तरह का आपको खर्चा नहीं करना है। यानी कि जैसे हम पिरामिड लगा देते हैं, हम और भी बहुत सारे शिफ्टर विफ्टर लगाते हैं, नहीं। जब तक हो सकता है जितना, अब साउथ वेस्ट की एंट्रेंस जरूर है इसके अंदर आ रही है, तो इसके एंट्रेंस के ऊपर आप जो है वो एंट्रेंस ब्लॉकर लगा सकते हैं। साथ में इसके जो है ब्रास के द्वारा जो इसे ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो ये हम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है ना किचन का जो एंट्रेंस है वो साउथ वेस्ट का है, इसलिए बाकी ऐसे दिक्कत नहीं है। बाकी साउथ के अंदर अगर हम बर्नर कर देंगे तो हमें सुविधाएं बढ़ जाएगी। तो ये छोटी सी चीजें हैं जो करने से लाभ होता है, क्योंकि बर्नर को इधर करना है जबकि हमारे पास जगह है, कर देंगे तो बस सिंपल है। तो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद आता है टॉयलेट और जो आपका बात है, क्योंकि देखिए किचन का प्लेटफॉर्म होता है वो इधर से उधर नहीं हो सकता। टॉयलेट बात की भी सीटें होती है वो इधर से उधर नहीं हो सकती। और मुख्य द्वार जो है वो भी फिक्स है, वो इधर से उधर नहीं, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह होती है। हमारे पास बदले जाने के लिए होता है बेडरूम। हो सकता है कि हम इस बेडरूम की जगह दूसरे में, बेडरूम 1 की जगह 2 में सो सकते हैं, लिविंग रूम में सो सकते हैं, कहीं पे भी सो सकते हैं, वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन बाकी चीजें एडजस्टमेंट, क्योंकि वो सब क्या है, जो बड़ी बिल्डिंगें होती है उनके फाउंडेशन के अंदर उसकी पाइप की सेटिंग की होती है। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखना होता है। तो जो हमारी टॉयलेट बात हुई, अब देखिए ये जो टॉयलेट बात है ये नॉर्थ ईस्ट को कट कर रहा है, यानी टॉयलेट बात हो ना, तो हमारे लिए तकलीफदायक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बात भयंकर तकलीफ देता है। तो हमें इसका उपाय करना चाहिए। इसके अंदर हमें नीली लाइट लगानी चाहिए, इसको एल्युमिनियम से द्वारा ब्लॉक करना चाहिए, जिससे कि हमें बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाए। अगर इसके आगे चलेंगे तो हमारे पास क्या ENE भी इधर आता है। तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे मोस्टली अपन क्या करेंगे, यहाँ पे नीली लाइट इसलिए लगाएंगे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको रखेंगे। अब इधर आएंगे तो ENE को एक छोड़ देंगे, इसके बाद ईस्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे अपन ग्रीन लाइट लगा के और ग्रीन कलर यानी कि SS की पट्टी से इसे ब्लॉक कर देंगे। हमारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, कोई चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। और मदर का जो बेड है वो जो इधर लगा है, तो मदर इधर सो जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। साउथ ईस्ट के अंदर हमारा जो है वो बेड है, इसके अंदर अपन अग्नि तत्व को प्रज्वलित करेंगे, जैसे जलती हुई मोमबत्ती, या हम जो है वो कोई
अग्नि से संबंधित कोई ऐसा, जैसे माइक्रोवेव हो, कपबोर्ड है, तो वहाँ पे ऐसे ला के रख देने से भी हमारे काम बन जाएँगे, ठीक है? या फिर प्रज्वलित हुई मोमबत्ती का चित्र लगाने से भी हमें काम बन जाएँगे, ठीक है? तो हम छोटे-छोटे उपाय करेंगे जो हमें लाभ दें। यहाँ पे स्टडी टेबल है जो एसएससी में आ रहा है, बहुत बढ़िया है, यहाँ पे स्टडी करने से हमें लाभ मिलता है। तो कुल मिला के देखी जाए तो ये काफ़ी अच्छा है। इसमें वेस्ट में सिस्टर का बेड है, वो भी अच्छा है। डब्ल्यू में उसका बाकी चीज़ें आ रही, तो इस बेड को थोड़ा इधर कर सकते हैं, उसके लाभ मिलेंगे। ये चीज़ें हमारी परिवर्तन वाली है। और दूसरा डाइनिंग है, वो एन में है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। टेम्पल भी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा-सा दोनों का द्वार है, तो टॉयलेट का अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे, बीच के अंदर हम ज़्यादा अगर दोनों को विपरीत करना है, तो थोड़ा-सा टेम्पल को इधर करके एन में ला सकते हैं, टेम्पल को सही कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमारा जो घर है वो सब सही है, इसका एक एंट्रेंस गलत है, किचन का हम थोड़ा-सा इधर, इसमें छोटे से ट्रीटमेंट है, छोटे से ट्रीटमेंट करने से ये घर बहुत अच्छा हो जाएगा। ईस्ट में किचन आना एक तरह से क्या था ना, देखो फेम-वेम नहीं है तो ईस्ट भी फेम का ही कारक है, तो वो भी गड़बड़ कर देता है। तो इसका मतलब क्या था, दोनों का ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें लाभ। कहने के लिए सिंपल है, लेकिन करने के लिए बड़ा है, और करने के लिए बहुत कुछ है, करने के बाद चीज़ें सिंपल हो जाएगी। यानी कि छोटा-सा मेथड है, जो चीज़ हमें जितनी हार्ड दिख रही है, वो इतनी हार्ड है नहीं। हम छोटे-छोटे ट्रीटमेंट करके हमें लाभ होता है, तो हम आगे बढ़। और मैंने, जैसे कि ये मेरा स्टूडेंट है और मैं इसके जैसे हमारे क्लास चलती-चलती हमने काफ़ी उपाय कराए और करने के बाद इनको कुछ रिज़ल्ट भी मिले हैं। तो मिले इसका मतलब हम काम कर रहे हैं, हमें लाभ मिलेगा। थोड़ा-सा सब्र रखना है, समय देना है। बाकी देखो, एस्ट्रो वास्तु की बात करें तो जन्म कुंडली होती है, उसको भी लगाएँगे। अभी मैं कन्फ्यूज़ ना हो जाए इसलिए मैंने बेसिक रखा है। नहीं तो इसमें मैंने जन्म कुंडली के आधार पे बहुत सारी चीज़ों को और भी चेंजेस कराए हैं, जिनसे जातक को ज़बरदस्त लाभ हो। तो एस्ट्रो वास्तु बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है इसमें। तो ये क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती है। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो हमने बेसिक वास्तु है वो दूर करेंगे, तो जातक को अपने आप ही चीज़ें आनी शुरू हो जाएगी और दशा अंतर्दशा के अकॉर्डिंग भी लाभ मिले। तो ये टॉयलेट बाथरूम दोनों जो है उन्हें हमें ब्लॉक करना है, किचन के थोड़ा-सा इधर करना है, बाकी सब कुछ एकदम ठीक है। ये जो पापश्यमा देवता है इनको ब्लॉक करना है, नहीं तो अपन यहाँ पे देवता की जो एनर्जी है उसको अपन जो है और भी तरह से न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं, जिसमें हम अपन पिरामिड लगा सकते हैं, पिरामिड के जो स्ट्रिप आती है वो भी लगा के हम बहुत अच्छे लाभ ले सकते हैं। तो कुल मिला के आज का जो ये वीडियो था, वास्तु के अकॉर्डिंग, एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग तो नहीं था, वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा एक केस स्टडी था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएँ, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।